साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध KB रिंद इंतकाल कर गए। मरहूम KB रिंद सेक्रेंट के करीबी आबाई गांव में इंतकाल कर गए हैं। आपको बताते चलें कि साबिक KB रिंद इंतकाल कर गए हैं। मरहूम सेक्रेंट के करीब आबाई गांव में इंतकाल कर गए हैं। KB रिंद की तदफीन आबाई गांव के मुकामी कब्रिस्तान में होगी। KB रिंद साबिक DG नारागुल मोहम्मद रिंद के बड़े भाई थे। KB रिंद मुशर्रफ दौर में 2002 से 2003 तक चीफ सेक्रेटरी सिंध रहे। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह का KB रिंद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। आज़ाद नोहड़ियो हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध उर्फ KB रिंद इंतकाल कर गए। उनका इंतकाल जो है अपने आबाई गाँव सकरण के करीब है। वहाँ पर जो कुछ अरसे से वो अलील थे, जिसके बाद जो है वो इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा आज शाम 6 बजे अपने आबाई गांव में अदा की जाएगी। इसके बाद उनकी तदफीन आबाई मुकामी कब्रिस्तान में की जाएगी। KB रिंद जो है 2002 से 2003 तक यानी साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में चीफ सेक्रेटरी सिंध थे। वो साबिक DG नारा गुल रिंद के बड़े भाई थे। इसके साथ साथ KB रिंद के इंतकाल पर चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने तज़ियत और अफसोस का इजहार किया है। उस वक्त भी सैयद आसिफ हैदर शाह सिंध हुकूमत में एक अहम ओहदे पर विराजमान रहे थे, जिसके बाद उनका कहना है कि KB रिंद के साथ काम करने का मौका मिला और बहुत कुछ उनसे सीखा। एक फर्शनास, जानदार, ईमानदार अफसर के तौर पर यहाँ पर विराजमान रहे। KB रिंद के इंतकाल पर सिंध की ब्यूरोक्रेसी दीगर अफसरान ने भी तज़ियत का इजहार किया है। जी ठीक है, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। मुख्तियारकारों, सुपरिटेंडेंट्स और सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरीज पर किस्मत की देवी मेहरबान। अफसरान को सूबाई मैनेजमेंट सर्विस में जम करने के लिए इजलास चौथी बार तलब। आज़ाद नोहड़ियो इस पर भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद मूसा, जैसा कि सिंध में काम करने वाले दीगर कैडर के ऐसे अफसरान हैं जो कई अरसे से जो है PMS कैडर में जम होने के जो है इंतजार में थे, लेकिन सिंध हुकूमत उन पर मेहरबान हुई। उनके जो कवानीन सिविल सर्वेंट एक्ट में तरामीम की गई, जिसके बाद सिंध काबीना ने मंजूरी दी। जिसके बाद आज जो है चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने बाकायदा तौर पर कल सुबह 10 बजे सूबाई सिलेक्शन बोर्ड जो 2 है उसका इजलास तलब कर लिया, जिसमें सीनियर मेंबर बोर्ड हम रेवेन्यू बकौला उन्होंने चेयरमैन तरक्की मनसूबाबंदी बोर्ड सैयद निजाम अहमद शाह, सेक्रेटरी सर्विसेज गुलाम अली ब्रह्मानी और एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज 1 धर्मो भवानी शिरकत करेंगे। इजलास में 16 ग्रेड के मुख्तियारकारों को 17 ग्रेड में असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदों पर तरक्कियां दी जाएंगी। उनको जो है सेक्शन अफसर या असिस्टेंट कमिश्नर जो है तैनात किया जा सकता है। उसके साथ साथ उनको PMS कैडर में भी जम कर दिया जाएगा। इसके अलावा 17 ग्रेड के सुपरिटेंडेंट और जो सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी उनको भी सूबाई मैनेजमेंट सर्विस में जम किया जाएगा, जिसके बाद उनको असिस्टेंट कमिश्नर या सेक्शन अफसरान तैनात किया जा सकता है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने चौथी बार सिलेक्शन बोर्ड 2 का इजलास कल तक किया। इससे कबल 3 बार इजलास तलब किया गया, लेकिन इजलास न हो सका, जिसके बाद ये मामला इल्तवा का शिकार है। आज फिर जो है चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से एक बाकायदा तौर पर मरसला जारी किया गया, जिसके तहत कल सुबह 10 बजे सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 का इजलास तलब किया गया, जिनमें इन 3 कैडर के अफसरान को सूबाई मैनेजमेंट जो है जो सर्विस है उनमें जम कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियो, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए बजट खुशाइन करार। स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2111 पॉइंट्स का इजाफा हो गया, जबकि स्टॉक मार्केट के माहिर शहरियार भट्ट कहते हैं कि खदशा था स्टॉक मार्केट पर नए टैक्स आयद किए जाएंगे। हुकूमत ने सरमायाकार दोस्त बजट पेश किया। काविश मेमन से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें वफाकी बजट के ऐलान के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद एक बार फिर मार्केट ने 1,24,000 की जो सतह है वो वहाँ पर पहुँची है। मेरे साथ शहरियार भट्ट मौजूद हैं, तफसीलात जानते हैं। तफसीलात बताइएगा, बजट के बाद जो सरमायाकार उनका एतमाद बहाल हुआ है, क्या कहें? देखिए, जहाँ इस बजट के बाद कुछ खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि FBR के टारगेट बहुत ज़्यादा हाई रखे गए हैं और इसके साथ कुछ 500 अरब से ज़ायद के नए टैक्सेस लगे, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए बजट इंतहाई मुस्बत है। इक्विटी मार्केट इसको वेलकम कर रही हैं। हमने देखा कि जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स को इनकरेज किया गया कि आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। फिर जो गवर्नमेंट ने जो अच्छा फैसला किया वो रियल इस्टेट सेक्टर को और कंस्ट्रक्शन साइड को रिलीफ दिए इस बजट में, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही थी। तो हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने सिक्लिकल स्टॉक्स को वेलकम किया। फिर साथ साथ इंटरेस्ट रेट जो 22% से गिरने के बाद अब 11% के ऊपर आ गया है। तो
कंज्यूमर फाइनेंसिंग बढ़ेगी, बैंक्स के लिए ये पॉजिटिव है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा फैसला है जो कि फर्टिलाइजर के ऊपर उन्होंने टैक्स आयद नहीं किया। काफ़ी ज़्यादा खदशात थे कि 5% से बढ़ा के सेल टैक्स इस पर 10% तक कर सकते हैं। फिर साथ साथ स्टॉक मार्केट में स्पेसिफिकली कोई टैक्स आयद नहीं किया गया, जिसकी रूमर्स गर्दिश कर दी कि गवर्नमेंट जीएसटी लगा सकती है या फिर कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा सकती है। तो उस हवाले से भी सरमायाकारों को काफ़ी मुस्बत खबरें इस बजट में सुनने को मिली है। स्टॉक मार्केट पे कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से मार्केट में जो सरमायाकार है उनका एतमाद बहाल है, और यही वजह है कि स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। जी, अब कराची के बासी डबल डेकर बसों पर सफ़र करेंगे। हुकूमत का मजीद बसों की खरीदारी, ईवी टैक्सियों, स्कूटर्स के लिए बजट मुख्तस करने का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर शजरीना मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। इजलास की कार्रवाई के हवाले से जानेंगे अक्सा शाहिद से। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानिब से आइंदा माली साल 2025-26 में जो है वो मजीद बसों की खरीदारी और ईवी टैक्सी और स्कूटीज के लिए जो बजट मुख्तस करने का फैसला कर लिया गया है। सीनियर वज़ीर शजरीना मेमन की ज़ेर सदारत में हिकमत ट्रांसपोर्ट एंड मास प्रोजेक्ट का अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद एमडी ट्रांसपोर्ट कमाल ड्राइवर ने शिरकत की। इजलास में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के तहत जो मुख्तलिफ मनसूबों और पीपल्स बस सर्विस और ईवी स्कूटीज के जो वो दीगर मनसूबों पर जो वो ब्रीफिंग दी गई, जबकि ईवी गाड़ियों के मुख्तलिफ मकामात पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया है। जबकि सीनियर वज़ीर शजरीना मेमन को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुख्तलिफ सरमायाकारों की जानिब से बस सर्विस शुरू करने के बारे में जो आगाही दी गई है। येलो लाइन BRT के अहम हिस्सा जाम सादिकपुर का काम जो मुकम्मल कर लिया गया है और इसी माह जो है इफ्ताह किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब इजलास में BRT रेड लाइन की जल्द मुकम्मल तकमील तक पहुँचाने के लिए जो तेज़ी दी गई है। इसी तरह मिनिस्टर साहब ने कहा है कि सिंध हुकूमत जो है वो माहौलियाती पायदार और जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जो है वो कराची में लाएगी और कराची के लिए मजीद बसें जो है वो जल्द पहुँचेंगी, जिसमें कराची के बासी जो डबल डेकर बस में सफ़र कर सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नए माली साल का सिंध बजट जुमे की शाम सिंध असम्बली में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक माली साल 2025-26 के सिंध बजट का कुल हजम 3,300 अरब से ज़ायद होगा। सलाह जानेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़ जमाली, बताइएगा क्या क्या रखा जा रहा है इस बजट में, तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा, टैक्सेस कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे? देखिए, मैं आज आपको सिंध बजट के हजम और सिंध में जो मुख्तलफ महकमों के बारे में रकम मुख्तस की जा रही है उसके बारे में बताऊं। जहां आपका सवाल का जवाब दे दूं तनख्वाहों वाला, तो होता यह है कि जो वफाकी हुकूमत तनख्वाहों में इजाफा करता है जिस हद तक लगभग उतना ही सूबाई हुकूमत में होती है। 10% का इजाफा हुआ है तनख्वाहों में। अब सिंध हुकूमत मुमकिन है कि इससे कहीं ज़्यादा जाए, लेकिन ओवरऑल यही सूरत हाल रहेगी। 10% के लगभग ही सिंध में भी तनख्वाहों में इजाफा होगा। लेकिन अब मजमूई तौर पे जो सिंध का बजट है, रवां माली साल के बजट में तकरीबन 300 अरब का इजाफा किया जा रहा है। 3,056 अरब का बजट था जो रवां माली साल है। नए माली साल में 3,300 अरब से ज़ायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है, जबकि रवां माली साल का जो मजमूई तरक्याती बजट था उसमें अब इजाफा किया जा रहा है। मजमूई तरक्याती बजट जो है 1100 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। मजमूई तरक्याती मतलब एनुअल डेवलपमेंट भी आ जाता है, दीगर जो तरक्याती मद हैं, जबकि 400 अरब से ज़ायद के गैर मुल्की फ़ंड्स के मंसूबे भी जो है वो शामिल करने की तजवीज़ है। सिंध के टैक्स वसूली का जो हदफ है वो 800 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मुख्तलफ महकमों के बजट रवां माली साल और आने वाले नए माली साल में जो इजाफा है, तालीम का बजट तकरीबन 550 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सेहत का बजट जो है 340 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बल्दियात का जो बजट है वो 350 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। महकमा दाखिला का बजट 200 अरब से ज़ायद की तजवीज़ है। महकमा ट्रांसपोर्ट का बजट 75 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़ है, जबकि गुर्बत मिटाओ मुहिम के मुख्तलिफ मनसूबे हैं उनके लिए 40 अरब रुपए से ज़ायद रकम जो है नए माली साल के बजट में मुख्तस करने की तजवीज़ है। ये
शरह कुछ इस तरह बनती है कि रवां माली साल के बजट के एदाद व शुमार को सामने रख के नए माली साल के बजट के एदाद व शुमार बनाए जाते हैं। लेकिन ये जो अभी मैं एदाद व शुमार दे रहा हूँ इनको हतमी नहीं कहा जा सकता, चूँकि बजट से कबल काबीना का इजलास होता है और काबीना के इजलास में ये तमाम एदाद व शुमार पेश किए जाते हैं और उसमें कुछ फेर फार ज़रूर होती है, कुछ तब्दीलियाँ होती हैं। उसके बाद काबीना जो है बजट की मंजूरी देती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। मेहनत कशों के नुमाइंदगान ने वफाकी बजट पर एतराज़ात उठा दिए। रहनुमा नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन नासिर मंसूर ने कहा है कि नए साल के बजट में मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं रखा गया। बजट में कम अज़ कम उजरत का तयन भी नहीं किया गया। मीर केरियो से मज़ीद जानेंगे, बताइएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट तो पेश किया है, लेकिन इस बजट में जो आम तबकात हैं, मेहनत कश तबके या मजदूर तबके हैं, जो ऐसे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, मईशत की रीढ़ की हड्डी है, उनके लिए क्या बेहतरी हो सकती है या उनके लिए क्या तजावीज़ होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। नेशनल ट्रेड फेडरेशन के रहनुमा नासिर मंसूर हमारे साथ मौजूद। जब भी ये बजट आता है सूबाई बजट है या वफाकी बजट है, मजदूरों से या मजदूरों की नुमाइंदों से बात नहीं की जाती। तो ये मुल्क जो है बालादस्त तबकात का है। अगर ये देखा जाए, इतना बड़ा बजट आता है, उसके अंदर पूरी इकोनॉमी के अंदर मजदूर तबके का बहुत बड़ा हाथ है। आप जो एक्सपोर्ट से जो पैसा आता है वो पाकिस्तान की ब्लड लाइन है, लेकिन ये कि जो लोग ये पैदावार करते हैं, जो ये सब कुछ पैदा करते हैं, उन लोगों से या उनके नुमाइंदों से बात नहीं की जाती। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से करते हैं, आप जो हर बड़े बड़े लोग हैं उनसे बात करते हैं, लेकिन वर्कर्स से बात नहीं करते। इसीलिए बजट के अंदर वर्कर्स के लिए सिर्फ एक लाइन में बात होती है कि इनका कम अज़ कम तनख्वाह इतनी बढ़ा दी है, सरकारी मुलाजमिन की इतनी बढ़ा दी थी। सरकारी मुलाजमिन की जो बढ़ाई जाती है वो फिर भी है कि उसको कहीं ना कहीं मिल जाती है उनको, लेकिन जो निजी शोबे के वर्कर्स की जो बढ़ाई जाती है वो 95% वर्कर्स को मिलती ही नहीं है। तो लिहाजा बजट से पहले वर्कर्स के साथ कोई बात करते ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो बीमार होगा, उसका बच्चा, बीवी या उसके वालिदैन बीमार होंगे, तो जेब से जो पैसे उसको मिलते हैं उससे निकलेगा। तो इसका मतलब है कि अगर मिनिमम वेज उसको मिल भी जाए तो इलाज, तालीम के ऊपर जो खर्चा करना है वो अपनी जेब से करेगा, तो वो उसकी तनख्वाहों में और कमी वाक़ई हो जाती है। जो एतराज़ात हैं यूनियंस की जानिब से वही रखे गए कि इस साल भी जो बजट है उसमें जो मेहनत का तबका है उससे कोई ख़ास उसके लिए कोई ऐलान नहीं किए गए, ना ही मुमकिन तौर पर कोई मुस्तक़बिल में भी इस तरह के कुछ जो है इक़दाम नज़र आ रहे हैं। जी, वफाकी हुकूमत के बाद सिंध हुकूमत 13 जून को बजट पेश करेगी। शहर कायद ने बुनियादी सहूलियात का फुक़दान। शहरियों ने सूबाई बजट से उम्मीदें लगा ली। कहते हैं कि पहले मेडिकल का मसला हल किया जाए, बिजली पानी की किल्लत दूर करने के लिए भी इक़दाम किए जाएँ। तफ़सीलात जानेंगे मोहम्मद हमाद से, जो शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के बाद सिंध हुकूमत 13 तारीख जुम्मे के रोज़ बजट पेश करेगी। बजट में शहर कायद के लिए बुनियादी मसाइल पर जो है वो बात की जाएगी। शहर के जो बुनियादी मसाइल हैं, पानी, बिजली और गैस और ट्रांसपोर्ट, ये मसाइल जो है वो हल नहीं हो सके। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि वफाकी बजट पेश करने के बाद सिंध हुकूमत जो बजट पेश करने जा रही है उसमें आवाम के लिए कितना रिलीफ होना चाहिए। अच्छा, मुझे बताइएगा, क्या समझते हैं आवाम के लिए कितना रिलीफ होना चाहिए? कल वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया, अब जुम्मे को जो है सिंध हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कौन कौन से मसाइल हैं उसके हवाले से बजट पेश किया जाए ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो शुक्रिया जनाब आपके चैनल का, आप आए और आवाम की राय आपने मालूम करी। सबसे पहला बुनियादी मसला जो है हमारे यहाँ जो जनरल मसला है वो मेडिकल का है, और जितने हॉस्पिटल्स हैं किसी में दवा डॉक्टर नहीं देते, हमारे को पर्ची लिख के दे देते हैं। गरीब आदमी वहाँ जा रहा है, लाइन में लग रहा है 2 घंटे, अगर उसके पैसे हों तो आपके पास आएगा ही क्यों? किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चलेगा, डॉक्टर को पैसे दे के अपना मसला हल कर लेगा, दवाएं कोई पर्ची देते हैं, आप जाओ बाहर से टेस्ट करा के लाओ, ये रिपोर्टें लाओ, सबसे मेन मसला। फिर उसके बाद हमारे पास बिजली पानी का मसला है। अब जैसे बकरा ईद है, लाइट बंद कर दी ईद के तीसरे दिन, जिनके घरों में गरीब आदमी ने कहीं से ला के किसी ने देखे गोश्त रखा, उनका गोश्त खराब हो जाएगा, उसको कौन जिम्मेदार है? जब पानी नहीं आ रहा, अब जैसे कुर्बानी के लिए पानी की प्रॉब्लम हो रही थी, जानवर को ज़िबा हो रहे थे, ये भी सब मसले। सफाई जगह जगह अभी भी आतिश आलात जो होते हैं वो जानवरों के वो पड़े हुए हैं, कोई सफाई बुनियादी सहूलत नहीं है। ये तो खुदा का शुक्र है कि स्कूल की छुट्टियां, वरना छोटे छोटे मासूम बच्चे स्कूल जा रहे हैं, गंदे पानी, आप गलियों में जाके देखें गंदा पानी पड़ा है, कोई सफाई करने नहीं आ रहा, ना पूछता है हमारे को। अब हम किसके पास जाएं, किसको अपनी फरियाद सुनाएं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये हमारे साथ शायरी मौजूद है जिनका कहना है कि सिंध हुकूमत जो बजट पेश करने जा रही है वो बजट जो है आवाम के लिए रिलीफ दे साबित होना चाहिए, ना कि आवाम दुश्मन साबित होना चाहिए। इनका ये कहना है कि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, उनको
बुनियादी मसाइल पानी बिजली जो है बजट पर उस पर बात है और बजट पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाए। जी। अंजुमन ताजरान कराची ने वफाकी हुकूमत के बजट को मुस्तरद कर दिया। एसोसिएशन के सदर जावेद शम्स कहते हैं कि बजट में टैक्सेस की भरमार है, मायूसी हुई। मज़ीद जानेंगे वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। जैसे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ नए माली साल के बजट का ऐलान किया गया है और इस बजट में मुख्तलिफ सेक्टर्स में हमने देखा है कि हुकूमत की जानिब से ना सिर्फ टैक्स की शरह में इजाफा किया गया बल्कि इसके साथ साथ हुकूमत ने दावा किया कि कुछ सेक्टर्स में जो टैक्स की शरह में जो है वो कमी भी की गई है। ओवरऑल इस बजट को कैसा देखते हैं, ताजिर बिरादरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जावेद शम्स जो कि सदर हैं अंजुमन ताजरान कराची के। गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया, उस पर आपकी क्या राय है और अनकरीब हुकूमत सिंध भी जो है वो बजट पेश करने जा रही है, तो उस बजट से आपकी क्या तवक्कुआत है? देखें जी, हुकूमत ने बजट आने से पहले आवाम को, ताजरों को बड़े पैमाने पे जो है वो उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी और उन्हें दिलासे दिए हुए थे कि हम रिलीफ देंगे और तिजारती सतह पे जो है मौके पेश करेंगे। लेकिन जब कल बजट पेश करना शुरू किया गया और जब मंदरजात ताजिर बरादरी की तरफ आए, जब तिजारत की तरफ आए, तो हमने देखा कि एक मरतबा फिर बड़े बड़े बम जो है वो मारे गए हैं और हुकूमत ने वो तमाम सख्तियां की हैं जिससे ताजिरों ने मना किया गया था। मजीद टैक्सों का जो बोझ डाला गया है उसको डायरेक्टली जो है वो आवाम तक ही पहुंचेगा। हमने मुतालबा किया था कि जी आपने अपने वादे के मुताबिक जो है वो शरह सूद को जो है सिंगल डिजिट पे लाना था, लेकिन उसको नहीं लाया गया। उसके साथ साथ हुकूमत से हमने मुतालबा किया था ताजिर बिरादरी ने कि किसी भी तरीके से जो है मजीद टैक्सों का बोझ ना डाला जाए और जो पहले से मौजूद टैक्स है, जिस तरीके से इन्होंने सेल टैक्स को मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है, उसको सिंगल जो है साइड पर लाया जाए, एक तरफा लगाया जाए, जिसके अंदर या तो आप मैन्युफैक्चरिंग पे लगा दें या इम्पोर्ट पे लगा दें। लेकिन वो 3 जगहों पे जो है वो लिया जा रहा है और उसका रिटर्न भी नहीं दिया जा रहा। कई सालों के रिटर्न मौजूद हैं। लिहाजा हम इसको मुस्तरद करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो टैक्सों की शरह में इजाफा किया गया उसको वापस लिया जाए, क्योंकि अब तक ये सिर्फ आदाद शुमार पेश किए गए, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ना ये बजट अभी पास हुआ है। मैं इस हवाले से MQM पाकिस्तान से भी मुतालबा करता हूँ कि वो सिंध की शहरी हुकूमत के तौर पर जो है वहाँ पर अपना स्टेक रखते हैं, हुकूमत से मुतालबा करें, उनके साथ बात करें और ताजिरों को रिलीफ देने की कोशिश की जाए।